वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज 11 फरवरी और 12 बजे से पहले लास्ट चांस था किसी भी टीम के पास कि वो अपना स्क्वाड चेंज कर सकती थी। तो इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड के अंदर क्या चेंजेस की हैं वो भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। और उसके बाद कल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान जो ट्राई नेशन का तीसरा मैच खेला जाना है उसके लिए पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर क्या चेंजेस की जा चुकी हैं ये भी आपके सामने इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। और उसके साथ साथ सबसे जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि हारिस रऊफ क्या चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं, अगर बाहर नहीं थे तो फिर आकिफ जावेद को उनकी जगह क्यों सिलेक्ट किया गया, और आकिफ जावेद की एवरेज और उनकी स्ट्राइक रेट और बाकी उनकी क्या डिटेल्स हैं ये भी आपके सामने रखने वाले हैं। और उसके साथ साथ आपके सामने ये भी बताएंगे आपको कि आज जो सेरेमनी हुई उसमें क्या क्या चीज़ें हुई और किस तरह से कितनी कामयाब रही, जी सब कुछ आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। तो नज़ीर, सबसे पहले बात करते हैं हारिस रऊफ की कि हारिस रऊफ के बारे में बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि अगर हारिस रऊफ ठीक थे, चैंपियन ट्रॉफी खेल सकते थे, तो फिर उनकी जगह आकिफ जावेद को क्यों शामिल किया गया। आकिफ जावेद ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 36 यानी कि ओडीआई खेले हैं, मतलब कि इंटरनेशनल के बगैर, तो उसमें उनकी 30 विकेट्स हैं, यानी कि इतनी अच्छी खासी कोई एवरेज नहीं है। बैटिंग एवरेज भी उनकी 11 की है, यानी कि फ़हीम अशरफ से थोड़ी सी ही ज़्यादा है। हाँ, अलबत्ता बीपीएल की अगर बात की जाए या वनडे नेशनल चैम्पियन कप जो उन्होंने खेला है वनडे, उसमें उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो कदरे आल बेहतर थी। तो इस चीज़ को देखते हुए आकिफ जावेद को आज आकिफ जावेद ने सिलेक्ट कर लिया है, अपने नाम से मिलता जुलता नाम जो उन्होंने सेलेक्ट किया है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, पहले 2-3 पर्चियाँ थी, अब ये भी कोई पर्ची है या क्या है ये तो हमें पता चलेगा कल। और उसके साथ साथ जो दूसरा आपको बात ये बताते चलें कि कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ को मुकम्मल रेस्ट देने के लिए आकिफ जावेद को सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर ही यूज़ किया है, बाकी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर हारिस रऊफ ही होंगे। ये बात क्लियर की जा चुकी है पीसीबी से। लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया जो जर्नलिस्ट हैं वो इस चीज़ को आगे बयान कर रहे हैं, फैला रहे हैं आगे कि भाई जो चेंज है वो यानी कि हो चुकी है, हारिस रऊफ जो है चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो चुके हैं। लेकिन ये जो रियल में ये जो बात है वो इस तरह की नहीं है। हारिस रऊफ जो हैं वो चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल हैं और वो खेलेंगे। सिर्फ और सिर्फ वो रीहैब करने के लिए थोड़ा सा जो है वो पीसीबी ने उनको वक्त दिया है ताकि वो एक ताज़ा दम होकर वापस आएँ। और उसके बाद हारिस रऊफ के मुतबादल आकिफ जावेद और वसीम जूनियर का नाम शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने वसीम जूनियर को छोड़ के आकिफ जावेद को सिलेक्ट किया, जबकि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो थे वो वसीम जूनियर के ज़्यादा बेहतर थे। लेकिन वो रिसेंटली खेल नहीं रहे थे, अपनी शादी की मसरूफियात में मसरूफ़ थे। उसके बाद जी ओपनिंग सेरेमनी की अगर बात की जाए तो ओपनिंग सेरेमनी आज कराची में हुई और पूरी दुनिया की नज़रें इस टाइम कराची नेशनल स्टेडियम के ऊपर थी और काफ़ी ज़्यादा कामयाब जो सेरेमनी थी। इसमें साहिर अली बगा, आयमा बेग सब ने शिरकत की और साइम अली बगा ने पाकिस्तान जिंदाबाद वाला जो नगमा था वो गाया, तो पूरा कराची जो है वो लाइटों का शहर जो था वो गूंज उठा। अब अगर बात करें नाजरीन कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या चेंजिंग्स की जा रही हैं, तो पहली चेंज जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो की जा रही है पाकिस्तानी स्क्वाड में वो है जी तोयब ताहिर की जगह जो कहा जा रहा है कि सऊद शकील को खिलाया जाएगा। सऊद शकील पिछले मैच में भी खेलते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनके शोल्डर का जो मसल था उसकी हाइपरटेंशन की वजह से वो नहीं खेल सके थे, लेकिन अब वो फिट हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तोयब ताहिर को बिठाना पड़ेगा या फिर कमरान गुलाम को बिठाना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक की कल छुट्टी होगी, वो बाहर बैठेगा और उसकी जगह फिर सऊद शकील को मौका दिया जाएगा। और जो दूसरी चेंज की गई है वो चेंज ये है कि अब जो है आकिफ जावेद होंगे हारिस रऊफ की जगह। हारिस रऊफ इस मैच में नहीं होंगे क्योंकि उनको, जैसे कि मैं पहले ही बयान कर चुका हूं कि वो नहीं होंगे। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था वक्त उसका ख़त्म होने वाला है। लगभग जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे ख्याल से 1 घंटा रह चुका है, तो जो ही उसकी अनाउंसमेंट आती है तो मैं आपके सामने सबसे पहले इंशाल्लाह पेश करूँगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि स्पिनर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। जहाँ पे दूसरी टीमें 3-3, 4-4 रेगुलर स्पिनर्स खिला रही हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रेगुलर स्पिनर है, बाकी 5 फास्ट बॉलर रखे हुए हैं। और फास्ट बॉलिंग्स की आपने देखी ना क्या जो है वो कुट पड़ी है उनको न्यूजीलैंड की तरफ से। तो इस चीज़ को देखते हुए जो आकिफ जावेद को जो है ना, बाकी सिलेक्शन कमेटी जो है उन्होंने काफ़ी तंज किया आकिफ जावेद के फैसलों पे कि आप इतनी हरदर्मी कर रहे हैं, लेकिन ये हरदर्मी आपको महंगी पड़ेगी। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपको कम तनकीद का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं स्क्वाड में चेंजिंग करूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी,
लोग कहेंगे जी इसने स्क्वाड पहले ही से अच्छा सिलेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो बेइज्जती आपको महसूस नहीं होगी जब पाकिस्तान टीम जो कुछ नहीं कर पाएगी तो वो हर बंदा जो है वो फिर जाहिर सी बात है गालिम गलौज करेगा। तो आकिब जावेद को काफ़ी यानी कि डिस्कशन के बाद जो है वो मुतमिन किया गया 2 चेंजिंग्स के लिए, और अब कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद हसनैन की जगह जो है वो सुफियान मकीम को जो है वो इन किया जाएगा स्क्वाड के अंदर। हालांकि साजिद खान का नाम भी शामिल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साजिद खान को नहीं सिलेक्ट किया गया, लेकिन जो है वो सुफियान मकीम को सिलेक्ट कर लिया गया है। अलबत्ता इमामुल हक को सिलेक्ट किया जाएगा या नहीं, इसके बारे में जो है मशावरत अभी भी हो रही है, और कुछ ही टाइम के अंदर स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो जाएगा, तो सबसे पहले हम आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करेंगे। लेकिन अगर आप मुस्तकबिल में भी इस तरह के अपडेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।